वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मॉर्निंग का टाइम है गाइस, और जैसे कि आप सभी को पता है कि मॉर्निंग में हमारा क्लब चलता है, यानी फिटनेस क्लब चलता है। तो अभी बस वही चल रहा है और हस्बैंड जी यहाँ पे पी रहे हैं अपनी फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। और मैं भी सोकर उठ चुकी हूँ और काफ़ी देर की उठ चुकी थी वैसे तो, लेकिन अपना ही थोड़ा सा काम कर रही थी बिस्तर पे बैठे बैठे। और मॉर्निंग में थोड़ा हल्का फुल्का मैं डीप ब्रीदिंग वगैरह, थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग पार्ट ज़रूर करती हूँ। और वैसे तो हमारे क्लब में कराया ही जाता है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं घर बैठे। और हम लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं वेट लॉस करने में, वेट गेन करने में, एंड अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको अच्छा रखने में मैं हेल्प करती हूँ, है ना। और मेरा तो लाइफ स्टाइल आपने देखा ही है, मैं कैसे रहती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, सारा कुछ आपके सामने ही रहता है। और अभी बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बिकॉज 2 दिन से बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो आज बादल भी हो रहे हैं और ठंड भी काफ़ी है आज बाहर। वैसे पिछले साल के मुकाबले अभी बहुत कम ठंड पड़ रही है, और पिछले साल दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। इस टाइम तो रज़ाई से निकला भी नहीं जा रहा था। और वैसे ना इस बार बहुत कम ठंड है, लेकिन मुझे लग रहा है देर से पड़ेगी ठंड इस बार, है ना। तो मुझे लग रहा है जनवरी में ही पड़ेगी बस ठंड। और अभी बहुत कम ठंड है। और ये देखिए मैंने आज ना मॉर्निंग में थोड़ा सा कंप्लीट कर दिया था बैठ के। ये लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं, मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। जो इससे पहले बनाए थे ना पिंक कलर के, वो भी मैंने अपने हाथ से बनाए थे। और अभी जो कल वाले ब्लॉग में आपने देखा था ना, वो रेडीमेड में लेकर आई थी उसके लिए। तो अभी मैं अपने हाथों से बना रही हूँ कलीदार घाघरा उसके लिए। और मुझे आज कहीं बाहर जाना है, तो मैं बच्चों के लिए खाना प्रिपेयर करके जा रही हूँ यहाँ पे, ताकि मेरी बेटियाँ भी छोटी हैं ना, तो वो खाना बना नहीं पाएंगी। तो उनके लिए मुझे पूरी प्रिपेयरिंग करके जाना पड़ता है, पूरा तैयार करके जाना पड़ता है खाना। तो साफ़ सफाई पूरे घर की मैंने अच्छे से कर दी है, पूजा वूजा सारी हो गई है मेरी। और अभी मुझे लग रही थी भूख, तो शेक बनाने का भी मुझे टाइम नहीं था, बिकॉज मन नहीं था शेक पीने का। तो मैंने पपीता खा लिया था और मैं तैयार होके मैं गाड़ी में आके बैठ गई थी। और बहुत जल्दी जल्दी में तैयार होके आई हूँ गाइस। और मैं आते टाइम वीडियो भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि हस्बैंड जी बार बार शोर में जा रहे थे, चलो देर हो गई है ऑलरेडी, जीजू का कॉल आ रहा है। तो मैं ऐसे ही आके जल्दी से बैठ गई थी, और मैंने कैमरा ऑन किया था गाड़ी में आके ही, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी। कैमरा ऑन भी कर लिया था आते आते, लेकिन वीडियो बनाना भूल गई थी, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं गई। सब कुछ तैयार करके, यानी सारे काम निपटा के मुझे आना पड़ता है घर से। और बच्चों को काम बताते बताते मैं अपने ही काम भूल जाती हूँ कभी कभी। और मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, मॉर्निंग से एकदम लगी पड़ी हूँ मैं काम में सुबह से। और काफ़ी जल्दी जल्दी मैंने सारे काम निपटाए हैं। लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में रह गए थे। वैसे मेरा जाने का प्लान नहीं था, लेकिन हस्बैंड जी ने बाद में बोला कि नहीं चलो कोई बात नहीं, बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, आज संडे है और बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो घर पे ही रहेंगे, तो इसलिए तुम चलो मेरे साथ। तो मैंने बच्चों के लिए खाना अच्छे से तैयार कर दिया है। और वैसे ना मुझे रास्ते की वीडियो बनाना, वीडियो शूट करना बहुत अच्छा लगता है गाइस। और मुझे ये हरे भरे खेत, पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं गाइस। किस किस को अच्छे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो हाईवे है ये नया बना है अभी बुद्धा पार्क की तरफ को, मुरादाबाद में, तो इस पे को ही आते हैं हम जब भी आते हैं इधर को। और हम जाएंगे अब दीदी के घर पे, अंजुम दीदी के घर पे जा रहे हैं हम लोग। उन्होंने बुलाया है हमें, कुछ लोग हैं जो वेट लॉस करने के लिए बोल रहे हैं, तो बस उन्हीं से मिलेंगे जाके। और मैं दिखाऊंगी उनके घर पहुंच के कितना अच्छा लगता है ना। वो बहुत अच्छे से बात करती हैं और बहुत अच्छे से हमारी खातिरदारी भी करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऑलरेडी हम आ चुके हैं उनके घर पे। सो गाइस मैं आ गई हूँ अभी, ये देखिए। और ये रहा अंजुम दीदी का घर। दीदी नमस्ते। देखो हमारी अंजुम दीदी। हाय। कोई बात नहीं, कैसे पूरा छोड़ दूं, वहां डर रहा है। हाय जी नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया जबरदस्त। हीरो कैसे हैं? बस लगे पड़े फोन में। देखो हाय बोलो, हेलो बोलो, देखो तुम्हें देखेंगे सब लोग। हेलो बोलो, हेलो बोलो। शर्माता है वो। अबे देख इधर को, देखो इधर देखो, हेलो करो, हेलो बोलो बेटी, हेलो उस वाले हाथ से ऊपर तो देखो, मामी की तरफ तो देखो। हेलो गाइस, गाइस हम कैसे लग रहे हैं? राजा बाबू लग रहे हैं। हाँ
तो बस कुछ ही देर में लोग आने वाले हैं। तो ढेर सारे लोगों को इन्होंने दीदी ने अपने घर पे इनवाइट किया है। काफ़ी लोगों ने दीदी को देखकर बोला है कि हमारा भी वेट लॉस करवा दो। तो दीदी के ऊपर काफ़ी शानदार ज़बरदस्त परिणाम आया है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही हैं। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम इनके घर पर आई थी तो कैसी लग रही थी दीदी, है ना। थोड़ी हैवी भी थी और थोड़ा मतलब थोड़ा अजीब सी लग रही थी। जो शाइनिंग अभी उनके फेस पर है वो पहले नहीं थी बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। तो ये देखिए सभी लोगों के लिए ग्रीन टी जा चुकी है बाहर, और बहुत सारे लोग आ गए हैं जिन्हें मेरे हस्बैंड जी बाहर समझा रहे हैं सेहत के बारे में, है ना। तो सेहत आप कैसे पा सकते हैं, खोई हुई सेहत को दोबारा पाया जा सकता है, अपने शरीर को दोबारा से फिट किया जा सकता है। ऐसी और खाने पीने की बहुत सारी जानकारी मेरे हस्बैंड उनको दे रहे हैं। और मैं बैठी थी अंदर जहाँ पे भाभी जी और उनकी जो 2 भाभी आई थी वो बैठी थी। तो अभी आपको मेरे कैमरे में दिखाई देने वाली हैं कुछ ही देर में। तो उनकी भाभियाँ भी उनके घर पे आई हुई थी, उनको भी थोड़ा सा वेट लॉस करना है और ना कुछ थोड़े से उनको हेल्थ इशू हैं। घर में सभी लोग अपनी अपनी एक्टिविटी में मस्त थे। तो यहाँ पे ये दोनों छुटकू अपनी अपनी मस्ती में मस्त थे। तो ये पता है क्या कर रहे हैं, ये गेम खेल रहे थे दोनों, और इनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो अभी हम लोग सब लोग बाहर बैठ गए हैं और ये इनकी यानी जो अंजुम दीदी हैं उनकी भाभी और भैया जी आए हुए हैं घर पे। और मैंने दोनों का चेकअप निकाल दिया है और वज़न तो है ही दोनों का, और इनको हेल्थ इशू भी थोड़े ज़्यादा हैं। और वैसे कहीं ना कहीं लेडीज़ के साथ ज़्यादा ही हेल्थ चैलेंज होते हैं। तो वेट तो है ही इनका ज़्यादा, बाकी इनका जो खान पीन का रूटीन वगैरह है वो थोड़ा गलत हो जाता है। और कैलोरी काउंटिंग अभी इनको नहीं आती है, जिसकी वजह से लगातार वेट बढ़ रहा है। और सर्वाइकल है दोनों को, और फैट भी बहुत ज़्यादा है। और डाइजेशन सिस्टम भी थोड़ा इनका वीक है, और वीकनेस बॉडी में बहुत ज़्यादा आई है। कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो डेली का रूटीन होता है, हमारा लाइफ स्टाइल होता है, इसी में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, तभी हमारी बॉडी अनबैलेंस हो जाती है। कहीं ना कहीं हम लोग अनबैलेंस फूड खाते हैं, उसी की वजह से हमारी बॉडी अनबैलेंस हो जाती है और शरीर के अंदर बीमारियां घर करने लग जाती हैं। और फिर हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारे खाने पीने में ही कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो हम गलत तरीके से खाते हैं, गलत तरीके से पानी पीते हैं, गलत टाइम पे खाते हैं। मैदा के आइटम, बेकरी वाले आइटम, और आज तो शहर छोड़िए गांव में भी ठेले सज जाते हैं। और शाम को 3 बजे से मार्केट जाएंगे तो चाउमीन, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना, यही चीज़ें आजकल हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसमें वो कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे शरीर को देने की। पेट तो भर जाता है इससे खाने से, लेकिन शरीर में वो चीज़ नहीं जाती जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है। और जब ये होता है तो क्या होता है, हमारे शरीर में बैड टॉक्सिन। अब जैसे जो हम पकौड़ी या समोसा का मार्केट से कोई तली हुई चीज़ लाते हैं तो वो कोई ऑयल को चेंज नहीं करता है, वो उस ऑयल को बार बार उसी में बना देता है। तो सुना आपने, सर ने अभी बताया कि जो पकौड़ी समोसे हम लोग बाहर से लेकर आते हैं और जो होटल वाले होते हैं वो उसी तेल में बार बार फ्राई करते रहते हैं, उस तेल को चेंज नहीं करते हैं। और बार बार फ्राई करने की वजह से समोसे पकौड़ी का जो वो ऑयल होता है वो जहर बन जाता है। और हम टेस्ट के चक्कर में बाहर की पूरी पकौड़ी वगैरह, पकवान वगैरह बाहर के बने हुए ज़्यादा खाते हैं, जो हमारी शरीर में जाकर टॉक्सिन को बढ़ाते हैं। और उसी की वजह से अनहेल्दी फूड खाने की वजह से हमारा फैट बढ़ता है, बॉडी में बीमारियां बढ़ती रहती हैं। और हम कहाँ जाते हैं फिर, डॉक्टर के पास, कि अब डॉक्टर इसका इलाज करेंगे। लेकिन डॉक्टर के पास इन चीज़ों का कोई इलाज नहीं होता है, वो सिर्फ अपनी दवाइयाँ लिख के दे देते हैं, क्योंकि बस उन्हें तो दवाइयाँ लिखना ही होता है। अगर आप थोड़ा सा दर्द का बहाना भी लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो दवाइयाँ ही लिखेंगे आपको। और ये देखिए यहाँ पे ये बाहर की टोटल चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगर आप ओवरवेट हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेंगी आपको। अगर आपकी इम्यूनिटी लो रहती है, आप वीक रहते हैं, तो ऐसा खाना आपको अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग डर जाते हैं कि अरे इतना अच्छा खाना है और हम ये नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपकी बॉडी में बहुत सारा फैट होता है, अनहेल्दी आप होते हो, या आपका डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा नहीं होता है, तब तक के लिए ही हम ये बाहर की
जो चीज़ें होती हैं उनको मना कर देते हैं खाने के लिए, और उनको यही बोलते हैं कि आप घर पे खाइए, घर का खाना खाइए और टाइम से खाइए, टाइम से पानी पीजिए और अपनी बॉडी के वज़न के अनुसार हमें पानी पीना चाहिए। तो बस यही बताते हैं। अगर कभी कभी आपको चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कभी कभी आप अगर बाहर का खाना खाते हैं तो नुकसान नहीं देता है ना। लेकिन आप अगर रेगुलर खाते हैं और अनहेल्दी फैट खाते हैं जो आपके लिए नहीं सही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में टॉक्सिन बढ़ाता है, अनहेल्दी फैट बढ़ाता है, हमारी बॉडी में वीकनेस होती है, मसल्स कमज़ोर होती है। अगर आपके खाने में प्रोटीन नहीं है भरपूर मात्रा में तो कहीं ना कहीं आपकी मसल्स वीक हो जाती है। तो जानकारी तो बहुत सारी है मेरे पास, लेकिन आपको धीरे धीरे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में देती रहूँगी। और ये देखिए हम लोग बाय बोल के दीदी को बाहर आ गए थे और सभी लोग हमारे साथ बाहर आ गए हैं हमें छोड़ने के लिए। तो बस हम लोग निकलने ही वाले हैं वहाँ से, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी हैं उन्हें कहीं बाहर जाना है शादी में, तो इसलिए हम वहाँ से जल्दी निकल गए थे और काम भी हमारा ख़त्म हो गया था। जिस काम के लिए हम लोग वहाँ पे गए थे वो कंप्लीट हो गया था। तो काफ़ी हेल्थ इशू थे दीदी को, अब दीदी बहुत अच्छा फील कर रही हैं और 8 केजी उन्होंने वेट भी लॉस कर लिया है अपना। और जो शाइनिंग आप उनके फेस पे देख रहे हैं वो भी पहले नहीं थी और अभी बहुत अच्छी उनके चेहरे पे शाइनिंग भी आ गई है और काफ़ी एनर्जी भी उनको आ गई है और बहुत अच्छा फील कर रही हैं, है ना। तो दीदी ने हमें यहाँ पे कुछ दिया था और ये पता है क्या है, ये है मेथी की भुजी। तो मेथी तो आप लोग सभी जानते ही होंगे। तो दीदी ने अपने खेत में थोड़ी सी बोई हुई है, यानी इनके खेत में पालक, मेथी, चने के साग वगैरह ये सारी चीज़ें इन्होंने बो रखा है अपने खेत में। तो बस थोड़ी सी हमारे लिए भी लेकर आई हैं, थोड़ी सी नहीं ये बहुत सारी थी ये बहुत सारी थी गाइस। मैंने घर आके खोल के देखी थी, ये बहुत सारी थी और मैं तो 2-3 बार में इसको बना के खाऊंगी और घर की है तो बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी भी लगेगी। तो हम लोग वहाँ से आ गए थे, रास्ते में कुछ डिस्कशन चल रहा था शादी को लेकर, और जो हमारे सीनियर कोच हैं उनके बेटे की शादी है। आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा होगा उपदेश सर को, जो अमरोहा वाला ब्लॉग था, तो उनके जो बेटे हैं बड़े, तो उनकी शादी है तो वहाँ पे हस्बैंड जी जाएंगे। तो बस उसी बारे में बात चल रही थी यहाँ पे आते आते, और मैंने पूरे मुरादाबाद की फिर से वीडियो शूट कर ली है और बहुत अच्छा लगता है मुझे वीडियो शूट करना और आपको ये हाईवे वगैरह पेड़ पौधे दिखाना। आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना और ये PVR जो क्या कहते हैं पिक्चर हॉल, हाँ पिक्चर हॉल है ये, और यहाँ पे मैं कई बार पिक्चर देखने यानी मूवी देखने आई हुई हूँ। और कई बार हम लोग लॉकडाउन से पहले आते थे, बहुत ज़्यादा पिक्चर देखने का पहले शौक़ था, लेकिन अभी तो ऐसा है कि हम लोगों को ना टाइम नहीं मिलता है मूवी वगैरह देखने का। और एक दिन हस्बैंड को मिलता है जॉब से छुट्टी का, तो हम लोग ये लोगों की हेल्प करते हैं वेट लॉस करने में। तो हम लोगों को जाना पड़ता है ना, कभी मीटिंग्स होती है, कभी ट्रेनिंग्स होती है और कभी हमें लोगों से मिलने जाना पड़ता है उनके चेकअप के लिए, BMI चेकअप के लिए। तो कौन कौन आप लोग जानते हैं BMI चेकअप के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मुरादाबाद ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। कौन कौन मुरादाबाद में आया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या कौन कौन मुरादाबाद से मेरा ब्लॉग देख रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी हस्बैंड जी तैयार हो गए हैं जाने के लिए और ये जा रहे हैं, तो मैंने भी थोड़ा सा वीडियो उनका शूट कर लिया था तो ये तैयार हो गए थे, मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। तो मैं आके बैठ गई थी और मुझे ना थोड़ी सी थकान वगैरह भी हो गई थी। और फिर मैं थकान तो यूँ हो गई थी कि जो मेरी बेटियाँ हैं ना वो घर पे कोई भी काम उन्होंने नहीं किया था, सारा काम जैसे छोड़ के गई थी वैसे ही सब कुछ पड़ा हुआ था घर पे, और बच्चे सिर्फ पढ़ाई में लगे हुए थे क्योंकि ट्यूशन वाली ने उन्हें बहुत सारा होमवर्क वगैरह दिया था याद करने के लिए। तो मैंने सारे कपड़े धो के डाल दिए थे और सारे में दोबारा से झाड़ू पोछा किया था, क्योंकि अभी शाम का टाइम था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्कुल भी गंदा घर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस। तो थोड़ा बहुत धूल वगैरह हो गई थी और जो कि बच्चों ने बिल्कुल भी साफ़ नहीं की थी। तो किचन में भी कुछ बर्तन वगैरह थे जिनमें बच्चों ने खाना खाया था, तो वो भी मैंने अच्छे से साफ़ करके सारे रख दिए हैं। चूल्हे वूल्हे को सारे से अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है और कपड़े भी धो के मैंने मशीन में ही धो के सुखा दिए हैं। और शाम का टाइम है तो मुझे अभी बाहर भी जाना था और बाहर ना मुझे कुछ सामान लेने के लिए, यानी
थोड़ा दूध वगैरह लेने के लिए जाना है मार्केट से, तो घर में थोड़ा सामान कम हो गया है, सब्जी वगैरह कुछ है नहीं और मूली भी लानी है मुझे मार्केट से, तो इसलिए मैंने सारे बर्तन भी धो दिए हैं अच्छे से और सारे में अच्छे से साफ़ सफाई धुलाई वगैरह किचन की पूरी से मैंने दोबारा से कर दी है और कपड़े भी धो के मैंने अंदर सारे फोल्डिंग पे डाल दिए हैं क्योंकि बाहर अब अंधेरा हो गया है और ओस वगैरह पड़ती है रात में, तो इसलिए बाहर और ज़्यादा गीले हो जाएंगे, तो मैंने सोचा यहीं पे अंदर ही मैं डाल दूँगी। तो फाइनली सारे घर का काम ख़त्म हो गया है और अभी मुझे लग रही थी बहुत तेज़ वाली भूख। फिर मैंने सोचा चलो मार्केट में तो जाऊंगी बाद में, पहले मैं थोड़े से यानी 1 कटोरी चावल बना के खा लेती हूँ। वैसे तो मैं मॉर्निंग में जो दाल बना के गई थी मूंग मसूर की, तो वो रखी हुई है और यहाँ पे 1 कटोरी चावल मैंने डाल दिए हैं धो के अच्छे से वॉश करके। तो आज मैं कढ़ाई में बनाऊंगी और इनका जो माड़ होता है वो निकाल के तब बनाऊंगी चावल, क्योंकि ये चावल पुराने वाले हैं ना, तो माड़ फंसा के बनाऊंगी तो एकदम बिखरमा बनेंगे। और ये देखिए गाइस, ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, बहुत सारे कपड़े थे तो 2 घंटे मुझे कपड़े धोने में ही लग गए हैं। पूरे कमरे को अच्छे से क्लीन कर दिया है, पूरे बेड पे धूल वगैरह थी। सो फाइनली सारा काम खत्म हो गया, अब आराम से बैठ के खाना खाऊंगी। सो गाइज, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए